आज हम एक और भयानक मामले में नजर डालने जा रहे हैं। आज हम तेलंगाना के नालगोंडा केस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये स्टोरी सुनने के बाद न ही आपको बेहद तकलीफ होगी, बल्कि आप इसके अपराधी के लिए हर कीमत पर फांसी की सजा की मांग करोगे। साल 2013 तेलंगाना के नालगोंडा जिले के रहने वाली रजता ने 12 के कोर्स कंप्लीट किए ही थे। मात्र 18 साल की उम्र में उसकी शादी उससे 20 साल बड़े 38 साल के चेन्नैया से करा दी गई। चेन्नैया की ये दूसरी शादी थी, क्योंकि पहली वाइफ प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी के वक्त हुए एक प्रॉब्लम के चलते इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, और साथ ही होने वाले बच्चे को भी डॉक्टर नहीं बचा पाए थे। चेन्नैया जहां वाटर टैंक का ड्राइवर था, वहीं रजता शादी के बाद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी। बीते 12 सालों में उनके 3 बच्चे हुए थे। सबसे बड़ा बेटा साई कृष्णा, फिर उनकी 10 साल की बेटी मधुप्रिया और सबसे छोटा बेटा 8 साल का गौतम। लाइफ में ऊपर से सब कुछ नॉर्मल था। चेन्नैया रजता से बेहद प्यार करता था और हमेशा इस कोशिश में रहता था कि उसका हर तरह से ख्याल रख सके, लेकिन अंदर ही अंदर रजता को अपने पति से इस 20 साल एज गैप की बात खाती रहती थी। स्कूल, मोहल्लों, नाते रिश्तेदार, हर जगह वह मन ही मन अपने हस्बैंड की तुलना अपने कलीग, दोस्त और रिलेटिव के हस्बैंड से करती, क्योंकि चेन्नैया की अपेक्षा वो काफी यंग थी। इसलिए रजता शादी के इतने साल बाद भी अपने हस्बैंड से इमोशनली और फिजिकली किसी भी डायमेंशन पर खुद को कनेक्ट नहीं कर पाती थी। इसमें सबसे बड़ा दोष रजता के मायको वालों का था, जिन्होंने मात्र 18 साल की अपनी बेटी को आगे पढ़ाने के बजाय उसकी इस उम्र में इतने बड़े आदमी से शादी करवा दी। जिस उम्र में लड़के लड़कियां कैरियर बनाने की सोचते हैं, उस उम्र में वो मां बन गई थी। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के अमीनपुर के राघवेंद्र कॉलोनी में रात 3 बजे एक शोर हुआ। ये शोर था वहां के रह रहे चेन्नैया का, जो जोर जोर से पड़ोस के घरों का दरवाजा खटखटा रहा था। जब आसपास के लोग निकलकर बाहर आए तो उन्होंने चेन्नैया को बेहद घबराई हालत में पाया। चेन्नैया उन्हें अपने साथ अपने घर पर ले गया, जहां उन्हें उसकी वाइफ रजता दर्द से तड़पते हुए ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में मिली। उन्होंने जब उसकी इस हालत की वजह पूछी तो चेन्नैया ने बताया, शायद रजता पेरुगन्नम, जो एक साउथ इंडियन डिश है, उसे खाकर बीमार पड़ी है। ये एक फूड पॉइजनिंग का केस समझ आ रहा था, इसलिए पड़ोस के लोग फौरन कार से रजता को लेकर हॉस्पिटल भागे। वही चेन्नैया घर पर ही रुका रहा, क्योंकि उसने पड़ोसियों को बताया कि उसके तीनों बच्चे कमरे में सो रहे थे, लेकिन अब वह बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे हैं। शायद उसी खाने की वजह से उनकी भी तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए बाकी पड़ोसी उन तीनों बच्चों को देखने गए तो वो जिस तरह से तीनों बच्चे बिस्तर में बेजान पड़े थे, उससे एक बड़ी अनहोनी सी नजर आ रही थी। सबने जब बच्चों को हिलाया डुलाया, उनकी नब्ज और सांसें चेक की तो उनमें कोई जान नहीं बची थी। घर के अंदर रजता की बुरी कंडीशन और उसके तीनों बच्चों की मौत का मामला बहुत ही सेंसिटिव था, इसलिए फौरन पुलिस को खबर दी गई। चेन्नैया का रो रो का बुरा हाल था, क्योंकि एक ही रात में उसका परिवार उजड़ गया। कुछ ही देर में मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन तीनों बच्चों को गांधी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर उन तीनों को डेड घोषित कर दिया गया। पुलिस के साथ चेन्नैया भी गांधी हॉस्पिटल गया था, जहां उसे ये खबर मिलते ही सदमा सा लग गया, क्योंकि रातों रात अपनी एक बेटी और 2 बेटों को खो दिया था। पुलिस के लिए इस इंसिडेंट के पीछे का सच जानना बेहद बहुत जरूरी था, इसलिए वो चेन्नैया को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई और पूछताछ शुरू की। चेन्नैया ने पुलिस को बताया कि वह पेशे से एक प्राइवेट कंपनी का वाटर टैंक ड्राइवर है और वो रोज की तरह रात 10 बजे काम पर निकल गया था, जिसमें उसको वाटर टैंकर को संगारेड्डी से हैदराबाद के चंदा नगर ले जाना था, और वह इसी काम के लिए उसके पास करीब रात 9 बजे कंपनी से कॉल भी आई थी। जब वह चंदा नगर से वापस रात 3 बजे लौटा तो उसकी वाइफ रजता ने दर्द से तड़पते हुए दरवाजा खोला। वह अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चीख रही थी और बोलते बोलते बेहोश सी हो जा रही थी, मानो दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया हो। रजता ने उससे कहा कि शायद डिनर में बने पेरुगन्नम खाने के बाद ही उसकी और तीनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले दही को बाजार से खरीद कर लाई थी। रजता ने उसे तीनों बच्चों को चेक करने भेजा और तब तक खुद बेहोश हो गई। वह फौरन बच्चों के कमरे की ओर भागा, जहां वो सभी बिस्तर पर बेसुध पड़े थे। जब काफी कोशिशों के बाद भी कोई हिला डुला नहीं तो उसने तुरंत पड़ोसियों की मदद मांगी, क्योंकि इतनी घबराहट में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
और सबको अकेला कैसे संभाले। चिन्नैया के दिए गए पूरे डिस्क्रिप्शन से पुलिस को इंसिडेंट की एक आउटलाइन तो समझ आ गई थी, लेकिन कई सवाल भी खटकने लगे थे। पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर उसने कुछ क्यों नहीं खाया और उसे घर आने में 5 घंटे क्यों लगे, जबकि उस रात वाटर टैंकर को संगारेड्डी से चंदा नगर पहुंचना था, जिसे कवर करने के लिए आना जाना मिलाकर टोटल 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। इन सवालों के जवाब से चिन्नैया ने पुलिस को बताया कि उस रात को खाना पैक कर अपने साथ लेकर गया था, लेकिन खाने का वक्त नहीं मिल पाया। ऊपर से उस रात रोड पर ट्रैफिक बहुत था, इसलिए जाम में फंसे होने के चलते वक्त जरूरत से ज्यादा लग गया। अक्सर शक के घेरे में मौजूद शख्स के पास अगर सभी सवालों के सटीक जवाब हो तो भी पुलिस का शक बढ़ जाता है। और यहाँ तो फैमिली के 5 मेंबर में से 3 की मौत हो गई थी। एक हॉस्पिटल में जूझ रहा था और एक बिल्कुल सही सलामत था। अब ऐसी सिचुएशन में पुलिस का शक उसी सही सलामत शख्स पर ही जाता है। ऊपर से कुछ घंटों में आई बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो केस की तस्वीर ही बदल दी, क्योंकि तीनों बच्चों की मौत गला घोटने से हुई थी। जो अभी तक एक फूड पॉइजनिंग का केस नजर आ रहा था वो एक्चुअली में मर्डर केस में तब्दील हो गया था, जहां एक नहीं 3 हत्याएं हुई थी और एक मौत के मुंह में था। लेकिन किसी भी क्राइम को साबित करने और किसी को मुलजिम ठहराने के लिए मोटिव और स्ट्रॉन्ग सबूत होने की जरूरी है, जो तेलंगाना पुलिस को मिली भी। और सारी कड़ियां जोड़ते ही एक ऐसा सच सामने आया जिसने न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी। चिन्नैया की वाइफ रजिता को जब पनेसिया मरीडन हॉस्पिटल लाया गया तो उसकी क्रिटिकल कंडीशन को देखकर डॉक्टर ने उसे आईसीयू में एडमिट कर दिया। इनिशियली इंफॉर्मेशन फूड पॉइजनिंग की थी, इसलिए पेशेंट का स्टमक वाश किया गया। 3 घंटे बाद रजिता के कंडीशन में काफी सुधार था और रिकवरी भी काफी फास्ट हुई थी। पुलिस स्टेशन से जब चिन्नैया हॉस्पिटल में रजिता के पास पहुंचता है तो आँख खोलते ही उसने सबसे पहले अपने तीनों बच्चों के बारे में पूछा। वैसे ऐसी कंडीशन में एक माँ को यह खबर देना कि उसके सभी बच्चे अब इस दुनिया में नहीं है, ऐसा करने की हिम्मत वहाँ किसी में नहीं थी। ऊपर से डॉक्टर को शक था कि शॉक के चलते वो कोमा में नहीं चली जाए। चिन्नैया ने जब डॉक्टर से रजिता को डिस्चार्ज करने के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा पहले टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि अब ये पुलिस केस बन चुका था और दूसरे साइड पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी थी। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि आखिरकार चिन्नैया का अपने बच्चों और पत्नी से साथ कैसा व्यवहार था। क्या 27-28 मार्च की रात को कोई चीख पुकार या शोर सुना? पुलिस ने उस टैंकर के कंपनी को फोन करके कंफर्म किया कि आखिर वो सही बोल रहा है कि नहीं। पुलिस को कहीं से ऐसा सुराग नहीं मिल पाया कि जिससे चिन्नैया को मुजरिम साबित किया जा सके। उस रात के डिनर की फूड सैंपल की लैब रिपोर्ट और रजिता के टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट रिजल्ट भी आ गए, जिसमें किसी भी तरह की पॉइजनिंग का कोई भी ट्रेस नहीं मिला, यानी खाने में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे रजिता की तबीयत बिगड़ी हो। पुलिस के सामने ये सवाल अब वही का वही खड़ा था, आखिरकार तीनों बच्चों और रजिता के साथ ऐसा क्या हुआ था और इसके पीछे किसका हाथ था। पुलिस ने चिन्नैया के घर के सभी मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई, उनकी जांच करना शुरू की, जिसमें से एक ऐसा नंबर निकलकर सामने आया जिससे बीते 6 महीनों में कॉल और टेक्स्ट के थ्रू सबसे ज्यादा बात हुई थी, और इस नंबर से 27 मार्च की शाम 6 बजे भी बात हुई थी। 27 मार्च वही दिन था जिस रात 10 बजे चिन्नैया काम पर निकला था। ये नंबर था तेलंगाना के नालकोंडा जिले के रहने वाले एक प्राइवेट फर्म एम्प्लॉई शिवा कुमार का, जिसका कनेक्शन चिन्नैया के वाइफ रजिता से था। बीते 6 महीने में शिवा और रजिता के बीच हुए चैट से पुलिस का दोनों के बीच चल रहे अफेयर के बारे में पता चल गया, लेकिन इस अफेयर का तीनों बच्चों के मर्डर का क्या कनेक्शन था और इसमें किसका हाथ था, ये जानने के लिए पुलिस चिन्नैया के घर पहुंचती है, जहां रजिता पहले से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ चुकी थी। पुलिस ने जैसे ही सारे एविडेंस और चैट चिन्नैया और रजिता के सामने रखे तो दोनों के ही पैरों तले जमीन खिसक गई, और अब पुलिस ने अपने तरीकों से पूछने पर रजिता ने खुलासा करना शुरू किए। 6 महीने पहले जब रजिता ने अपने स्कूल यूनियन में शामिल होने के लिए नालगोंडा गई तो वहां यूनियन में उसकी मुलाकात 10th स्टैंडर्ड में उसके साथ पढ़ने वाले शिवा कुमार से हुई। इसी मुलाकात से रजिता के दिल में बसी पुरानी रिश्तों की धूल उतरी और एक नया पाप उसके जज्बात में जन्मा। एक मुलाकात से बढ़ती और मुलाकातें दोनों को एक दूसरे के इतने करीब ले आई कि दोनों अब फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाने लग गए। रजिता को शिवा अब उस आजादी का एहसास दिलाने लगा जिसे वो इतने सालों से अपनी जिंदगी में तलाश रही थी, और यही वजह थी कि हर दिन के साथ
इंटीमेसी इतनी बढ़ती जा रही थी कि रजता अब पूरी तरह से शिवा के लिए पागल हो गई थी और अब वह किसी भी कीमत पर शिवा से दूर नहीं जाना चाहती थी। कहने को वो एक पत्नी के साथ साथ 3 बच्चों की माँ भी थी, लेकिन दिमाग में चढ़ी इस हवस के आगे उसको कुछ भी दिखना बंद हो गया था। वो अब अपने इस नाजायज रिश्ते को बरकरार रखने के लिए अपने पति को छोड़ शिवा से शादी कर उसके साथ हमेशा के लिए रहना चाहती थी, लेकिन शिवा ने उसके आगे एक शर्त रख दी। उसने कहा कि वह उसके साथ तभी रहेगा जब वो सिर्फ चिन्नैया को ही नहीं बल्कि अपने तीनों बच्चों को छोड़कर उसके पास आएगी। हैरानी की बात यह थी कि शिवा की यह शर्त रजता को मंजूर थी, क्योंकि उसे हर कीमत पर वही चाहिए था। और वहीं से उसने एक ऐसी शैतानी प्लान बनाया जिसने इंसानियत और माँ जैसे पवित्र रिश्ते को शर्मिंदा कर दिया। रजता ने पुलिस के सामने कबूल किया कि 27 मार्च की रात 10 बजे इस साजिश से अनजान चिन्नैया जब काम के लिए घर से निकला तो उसने सभी बच्चों को खाना खिलाने के बाद देर रात बहाने से एक एक करके तीनों बच्चों को बुलाया और तौलिए से गला घोंटकर तीनों बच्चों की जान ले ली। तीनों बच्चे न सिर्फ छोटे थे बल्कि रजता के फिजिकल स्ट्रेंथ के आगे वीक थे, इसलिए वो खुद को किसी भी तरह से बचा नहीं पाए। और दुनिया में कौन बच्चा सोचेगा कि उसकी माँ उसकी मौत के घाट उतारने वाली है। जहाँ सोचिए माएं अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देती हैं, वहाँ कुछ माएं ऐसी भी होती हैं। ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। अपने तीनों बच्चों की जान लेने के बाद उसने खुद की तबीयत बिगाड़ने और फूड पॉइजनिंग का ड्रामा रचा ताकि सभी को इन डेथ की वजह फूड पॉइजन लगे। हालांकि यह पूरा प्लान रजता ने ही बनाया था, लेकिन उसने उस शाम 6 बजे शिवा को कॉल करके अपने प्लान के बारे में भी उसे भी बता दिया था, जिसके बावजूद शिवा उसे रोकने की कोशिश नहीं की और इसलिए उसे भी इस हत्या का हिस्सा माना जाएगा। फिलहाल 3 अप्रैल 2025 को पुलिस ने रजता और शिवा को अरेस्ट कर लिया है और दोनों जेल में हैं। रजता कोई पागल नहीं थी, उसने ये कदम सोच समझ कर उठाया था। अफेयर उसके लिए सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक नई जिंदगी का दरवाजा था और उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए उसने अपने ही बच्चों को रास्ते से हटा दिया। उसके लिए बच्चे एक याद उस पुरानी जिंदगी की जिससे वो पीछा छुड़ाना चाहती थी। न वह रोई न पछताई, क्योंकि उसके अंदर का इंसान मर चुका था और बची थी एक डायन जिसके अंदर सिर्फ जहर भरा था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं वो भी जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।